चलिए तो थोड़ी देर 9 बजे तक जो है हाँ लाइव रह सकते हैं। उसके बाद मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। वैसे तो 8:30 बजे निकलना था मुझे, लेकिन चाय के चक्कर में थोड़ा लेट हो गए। सोनाली चौधरी कह रहे हैं आपके गुरुदेव हमारे गांव से हैं, यहाँ सब उन्हें अच्छा नहीं मानते, तो बहुत शराब पीकर बहू पत्नी से मारपीट करते थे। किस किस गुरु की बात कर रहे हो आप? किन की बात कर रहे हो आप? गुरुदेव रामलाल जी स्याग की बात कर रहे हो आप? किसकी बात कर रहे हो आप? फिर उन्हें जानती नहीं, आप किसी और को जानते हो। कितने बच्चे थे उनके? कौन सा गांव था उनका? अच्छा चलो, ये इनको गलतफहमी हुई है। राशिद भाई आप गुरुदेव जी के बारे में कुछ बताओ। गुरुदेव गुरुदेव जो हैं भगवान हमारे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि गुरुदेव का जन्म जो है पलाना गांव में, वैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, जिन्होंने लिखा है ये गलत आपने लिखा है, आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए बिना जानकारी के। अच्छा, तो गुरुदेव को मैं गुरुदेव के आध्यात्मिक रूपांतरण के बारे में जो है, हाँ गलत बोला आपने, हाँ गलत बोला आपने, ठीक है चलो। अच्छा चलो, तो गुरुदेव का जो आध्यात्मिक रूपांतरण हुआ वो हुआ 1968 1968 में, 1968 में। 1968 में गुरुदेव की उम्र उस समय 43-44 साल की थी, और उन्हें अचानक मृत्यु से भय लगने लग गया, मृत्यु भय लगने लग गया। तो गुरुदेव ने अपने एक दोस्त से, अपने एक वो अच्छे हस्तरेखा के जानकार थे, तो उनको गुरुदेव जी ने बताया कि ऐसे ऐसे। एक बार पहले भी उन्होंने गुरुदेव को बोला था कि जब गुरुदेव ने उनसे पूछा था कि वो राजनीति में जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आपका जो भविष्य है वो अध्यात्म में ज़्यादा है, अच्छा है। तो उनके जो मित्र थे उन्होंने कहा कि अगर आपको मृत्यु भय लग रहा है ना, तो आप महामृत्युंजय का जाप कीजिए। तो गुरुदेव ने कहा महामृत्युंजय का जाप तो नहीं होगा मुझसे, क्योंकि उसका जो कर्म कांड है वो अलग है। तो उन्होंने गायत्री की साधना की, अनुष्ठान किया, 1.25 लाख जप किया उन्होंने। और गुरु जी ने कहा कि जो शरद नवरात्रि होती है, सर्दियों में जो नवरात्रि आती है, उन्होंने तब शुरू किया। और गुरुदेव कहते हैं मैं अलग से सोता था ज़मीन पर, और अब घड़े में अलग से पानी रखते थे, और एक ही आसन में बैठते थे। सुबह सोचो 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, जितने बजे भी उनका उठने का समय था, सुबह उठते थे, एक ही आसन में बैठते थे, आसन बदलते भी नहीं थे। तो सुबह कुछ जाप किया, और फिर शाम को भी एक ही आसन में बैठ के जाप किया। तो इस तरह से पुरुष चरण किया, यज्ञ किया, हवन किया, जो भी पूरी विधि थी गायत्री की, वो गुरुदेव जी ने की। और 3 महीने में उनका जप जो था 1.25 लाख जप था, वो कंप्लीट हो गया। अब 1 जनवरी 1969 1969, तो गुरुदेव जी ने उस दिन सुबह, अभी जब तो पूरा हो गया था, उस दिन उठना नहीं था, क्यों उठेंगे जब तो हो गया, कंप्लीट हो गया सब अनुष्ठान। तो फिर भी गुरुदेव की आँख खुल गई। ये सुबह जब गुरुदेव की आँख खुली तो बैठ गए, बिस्तर पर बैठ गए। तो उनका ध्यान लगा। गुरुदेव कहते हैं वो मेरा पहली बार ध्यान लगा, और ध्यान लग गया तो गुरुदेव ने देखा कि उनके अंदर पूरा प्रकाश है। तो पूरा प्रकाश जब हुआ उनके अंदर, तो वो बड़े अचंभित हुए कि ये क्या हो गया, ये प्रकाश कहाँ से आ गया, प्रकाश तो बाहर दिखता है। तो गुरुदेव ने कहा मुझे कोई ऑर्गन दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने देखा कि कोई आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है अंदर ही अंदर। तो आवाज़ पे कंसंट्रेट किया तो उनको नाभि से एक आवाज़ आती सुनाई दी। तो नाभि पे कंसंट्रेट किया तो देखा कि गायत्री मंत्र चल रहा है। तो गायत्री मंत्र जो है वो लगातार चल रहा था। और गुरुदेव ने सोचा कि मैंने तो कंठ से जपा था, ये नाभि से कैसे
चल रहा है। तो गुरुदेव का ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ बताने का कि मुझे जो अनुभव हुआ, ये उन्होंने कहा कि उन्हें निर्गुण निराकार की जो है वो सिद्धि हुई। उस समय उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, उनके शरीर में परिवर्तन आ गया। और गुरुदेव ने एक बहुत स्पेसिफिक बात कही थी इस बात को लेकर। बहुत सारे साधक जो है ना, वो काउंटिंग करते हैं मंत्रों की कि हमने आज इतना जप किया, हमने इतना जाप किया। एक बार तो एक गुरु बहन है, उन्होंने एक अनुष्ठान किया, मतलब कि मुझे इतने लाख मंत्र जपने हैं, मतलब जो गुरुदेव जी जो मंत्र देते हैं जपने के लिए, उसको इतना नंबर ऑफ टाइम मुझे को जपना है। तो ये जो नंबर ऑफ टाइम्स की बात है ना कि आप 10,000 बार जपोगे, लाख बार, 10 लाख या 1 करोड़ बार जपोगे, इससे कुछ भी नहीं होता है। ये नंबर ऑफ मंत्र जप से नहीं होता है। गुरुदेव ने कहा कि मुझे जो गायत्री की सिद्धि हुई 3 महीने में 1.25 लाख मंत्र से नहीं हुई, 1.25 लाख जप से नहीं हुई, बल्कि मुझे सिद्धि हुई कंसंट्रेशन से। मतलब मैं पूरी तरह से निर्भर था उस मंत्र पर, एकाग्र था उस मंत्र पर। और मेरा लक्ष्य ना तो कोई भौतिक चाह थी कि मुझे कुछ प्राप्त हो, और ना ही कुछ आध्यात्मिक चाह थी कि मुझे कोई शक्ति प्राप्त हो। तो मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मुझे मृत्यु भय लग रहा है, ये डर से मुक्ति पानी है मुझे। तो गुरुदेव का कंसंट्रेशन बहुत हाई था इस चीज़ के लिए। तो गुरुदेव कहते 1.25 लाख मंत्र से नहीं हुआ, हुआ मेरी एकाग्रता से हुआ। तो जितने भी साधक हैं जो गुरुदेव जी जब मंत्र देते हैं आपको, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम माला पे जपेंगे या इतना मंत्र जपेंगे, इतना नंबर ऑफ मंत्र जपेंगे तब जाके हमें जो है वो आगे बढ़ेंगे हम अध्यात्म में, ऐसा नहीं है। एक बार भी आप जपोगे तो भी हो जाएगा। कुछ लोग गांव से आते थे, तो उन लोग को समझ नहीं आता था कि गुरुदेव जो मंत्र दे रहे हैं वो मंत्र कैसे जपेंगे। तो गुरुदेव कहते थे भाई तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे साधना करनी है, कैसे नाम जपना है, तो मेरी फ़ोटो ले जाओ और अपने घर में जो देवालय होता है, घरों में होता है ना देवालय छोटे छोटे से, तो बोले जहाँ तुम्हारा देवालय है, जहाँ तुम धूप अगरबत्ती करते हो भगवान को, वहाँ पर मेरी फ़ोटो रख दो जाकर। बस गुरु मान लो कि ये हमारे गुरु हैं और श्रद्धा से नमस्कार करो, प्रणाम करो, इसी से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। ये जो घटना है ये बताती है कि गुरु के प्रति समर्पण हो। कुछ लोग कहते हैं ना कि जब मैं नाम जपता हूँ मेरी जीभ हिल जाती है, पता नहीं मैं सही नाम जप रहा हूँ कि नहीं जप रहा हूँ। देखो, सही उच्चारण मंत्र का बहुत ज़रूरी है कि मंत्र सही से आप उच्चारण करो, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप गुरुदेव के प्रति प्रेम से जुड़ो। गुरुदेव को एक व्यक्ति आते थे, तो दंडवत प्रणाम करते थे, लेट के मतलब लंबा दंडवत प्रणाम करते थे। तो गुरुदेव कहते थे कि इस तरह से प्रणाम, लंबा दंडवत प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर से झुको, मेरे से अंदर से जुड़ो। तो फिर वो व्यक्ति, गुरुदेव कहते हैं कि बुरा मान के फिर आए नहीं काफ़ी दिनों तक। तो ये जो सारी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, गुरुदेव का अनुभव और गुरुदेव की ये बात ये कहती है कि हम गुरुदेव से अगर जुड़े हुए हैं तो हमारे अंदर कोई समस्या है ना, हम नाम जपने से कोई समस्या आ रही है, या बैठ नहीं पा रहे हैं ध्यान में, या हम बहुत व्यस्त हैं, गुरुदेव की फ़ोटो आप अपने पास रखो। आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो, पर्स में रख सकते हो, लेडीज़ पर्स है, जेंट्स पर्स है। मेरे पर्स में अभी भी आज तक मेरे पर्स में जो है फ़ोटो रहती है पर्स में। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो वो गुरुदेव की फ़ोटो हमेशा मेरे पास रहती है। तो आप अपने पास रखो फ़ोटो, ठीक है। और फ़ोटो गुरुदेव की जीवित फ़ोटो है, दिखाओ एक दो। इस तरह की एक छोटी फ़ोटो बनाओ, एक छोटा सा कार्ड बनाया हुआ है, हाँ दिखा ना। और इस तरफ गुरुदेव गुरु माँ। तो ये कार्ड है, ये मतलब ख़राब नहीं होगा ना, क्योंकि वो पर्स में रह के थोड़ा मुड़ जाता है। तो ये हमेशा मेरे पर्स में रहता है। तो हाँ, गुरुदेव की फ़ोटो बहुत ज़रूरी है किसी भी साधक के लिए। जब आप ध्यान करते हो ना तो गुरुदेव की फ़ोटो के सामने करो, चाहे मोबाइल हो आपके पास, मोबाइल पे फ़ोटो रखो फिर ध्यान करो। क्योंकि मैंने तो बहुत सालों तक
गुरुदेव जी जब मैं ऑफिस जाता था तो मोबाइल पर फ़ोटो रखता था और गुरु जी का ध्यान करता था। और मेरा जो पहला ध्यान लगा, हालांकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मेरा ध्यान कब लगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था ध्यान होता क्या है। 5 साल में जो मैंने ध्यान किया वो तो हम बैठते थे और मुंडी घूमती थी या क्रिया होती थी या कुछ भी होता था, हम तो उसी को ध्यान मानते थे कि यही ध्यान है। लेकिन ध्यान क्या है ये बहुत बाद में पता चला। तो अब मेरा पहला ध्यान कब लगा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ, जिस ध्यान के बारे में मुझे बहुत स्पष्ट रूप से मालूम है, जिसे मैं जो मेरे लिए अद्भुत था, उस वो ध्यान मेरे लिए सबसे मेरी जानकारी के लिए कि ये इसे ध्यान कहते हैं भाई, वो मेरा ऑफिस में लगा था। मैं ऑफिस में था और रिवॉल्विंग चेयर जो होती ऑफिस में, उस पे मैं बैठा था और मोबाइल पे गुरुदेव जी की फ़ोटो। और मैं तो सीरियसली बैठा भी नहीं। मैंने कहा भाई दोपहर के खाने का समय हो गया है तो ध्यान एक बार गुरुदेव जी का करते हैं डेली, सुबह तो नहीं कर पाते ऑफिस के चक्कर में, तो दोपहर के लंच के पहले 15 मिनट बैठ जाते हैं। तो मैं बस बैठा मंत्र जप रहा था गुरु जी का रिवॉल्विंग चेयर हिल रही है, मैं मंत्र जप रहा हूँ। अब मंत्र जपते जपते कुछ फील हुआ अंदर में 2 सेकंड के लिए, वो मुझे लगा कि ये चीज़ नहीं है। प्राण को फील किया ना, और वो 1-2 बार फील किया और फिर हम ध्यान में चले गए। अब क्या हुआ, कितनी देर ध्यान में रहे मुझे मालूम नहीं, 15 मिनट होंगे। तो उसके बाद जब ध्यान खुला, जब ध्यान से मैं बाहर आया, तब मेरे को पता चला कि और मेरे को बहुत स्पष्ट रूप से मालूम था कि मैं कहीं गया हूँ। पंच इंद्रियाएं सारी बंद है, मतलब इंद्रियों से परे। इंद्रियों से परे था और शरीर मेरा, मुझे मालूम है कि निद्रा क्या है, क्योंकि हम तो सो ही रहे हैं कितने सालों से। ध्यान से आने के बाद मैंने अपने शरीर में थोड़ी कंपन भी महसूस की कि शरीर में थोड़ी वाइब्रेशन है। वो मेरा पहला ध्यान। तो मेरा ये जो आपको मैं जो अनुभव बता रहा हूँ, ये बता रहा है कि गुरुदेव ने कहा है कि देखो, जब आप ध्यान कर रहे हो ना, तो कोई दिशा विशेष, स्थान विशेष, आसन विशेष, ये कुछ भी नहीं है। तुम अगर गुरुदेव से जुड़ गए, तुम अगर गुरुदेव से कनेक्टेड हो, तो इस संसार की कोई भी जगह हो, तुम्हारा ध्यान लगेगा। तुम किसी शांति की जगह पर जाओगे कि मैं दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, बहुत शोर आता है, बच्चे बड़ा शोर मचाते हैं, घर वाले बड़ा शोर मचाते हैं, ध्यान करने नहीं देते हैं, मेरा ध्यान कर नहीं रहा, तो ये कोई मतलब कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं और भी ध्यान का बात बता रहा हूँ। हमारा जो पहला घर था, अभी तो हमने चेंज किया है, ये नया घर है। हमारा जो घर था वो रोड साइड पे था। रोड साइड पे इतनी आवाज़ होती थी, कई बार तो वो फंक्शंस होते थे वहाँ पर और म्यूज़िक चलता था। तो एक बार की बात है, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि गुरुदेव, जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो ये जो फैक्ट्री का जो भोंपू होता है ना, वो फैक्ट्री का अलार्म होता है ना, वो बजता है और मेरा ध्यान जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये रामकृष्ण परमहंस से कहा विवेकानंद जी ने। तो विवेकानंद जी ने कहा, अच्छा, तो भोंपू की आवाज़ तुमको डिस्टर्ब करती है? बोले हाँ। तो बोले अब कल से जब ध्यान करोगे ना, तो भोंपू की आवाज़ में ही ध्यान करना। और विवेकानंद ने ध्यान किया और उनका ध्यान लगा। तो ये जो ध्यान, जिस ध्यान की बात हम करते हैं, जिसे जागृत ध्यान करते हैं, ये इंद्रियों से अतीत है। मैंने बहुत बार, मतलब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, कई बार मैंने ध्यान में प्रवेश करने से पहले अपने आप को एनालाइज किया है कि बाहर कितनी आवाज़ें चल रही हैं, या मेरे घर वाले बात कर रहे हैं, टीवी चल रहा है, या कुछ भी आवाज़ मेरे को सुन रही है, और मैं ध्यान में चला गया। क्योंकि मैंने आवाज़ें हैं, लेकिन मेरा उन आवाज़ों से डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं उनसे कनेक्ट नहीं हूँ।
तो मैं अपने मंत्र जप रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे नगाड़े बज रहे हैं, चाहे ढोल बज रहे हैं, चाहे कोई म्यूज़िक चल रहा है, कोई बात कर रहा है, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं अपना मंत्र जप रहा हूँ। और जब वो आप जब अंदर जाते हो तो ये सारी इंद्रियाँ बंद हो जाती हैं, अपने आप ब्लॉक हो जाती हैं, और आप ध्यान में चले जाते हो। अब आपको कोई ज़बरदस्ती उठाए, ध्यान तोड़े आपका, तो आपको पता चलेगा। और ध्यान एकदम से टूटता है ना तो शरीर पत्ते की तरह कांपता है, क्योंकि ध्यान के दौरान हमारे शरीर में, बाहर से तो व्यक्ति को पता नहीं चलता कि हम ध्यान में हैं, लेकिन हमारे शरीर का एक एक रोम जो है वो पता नहीं कितनी ही तेज वाइब्रेट हो रहा होता है, बहुत तीव्र गति से वाइब्रेट हो रहा होता है। और ध्यान जब कोई तोड़ दे तो समझो हम किसी मंगल ग्रह से आए हैं या किसी दूसरी पृथ्वी से आए हैं, किसी दूसरे ब्रह्मांड से आए हैं, पता नहीं चलता। आइडेंटिफाई करने में 3-4 सेकंड चले जाते हैं अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मेरा घर है, मैं बैठा था ध्यान करने के लिए। 2 से 3 सेकंड का जो ये समय रहता है ना, ये वापिस स्मृति में आने के लिए लगता है। वापिस ये जो जगत है ना, भौतिक जगत, ध्यान यहाँ लगता है ऊपर और भौतिक जगत नीचे है। तो जब ध्यान टूटता है एकदम से, जब नीचे आते हैं भौतिक जगत में, तो आइडेंटिफाई करने के लिए मिनिमम 2 से 3 सेकंड चले जाते हैं जब कोई ध्यान तोड़ता है। पहली बार किसी ने मेरा ध्यान तोड़ा तब भी मैं ऑफिस में था, मैं ध्यान में था, और एक चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई ढूंढ के लाओ। हाँ, लड़का कहाँ गया, ढूंढ के लाओ उसको। तो एक लड़का जो मेरे साथी था, वो जो ढूंढ रहा पूरे ऑफिस में, तो एक खाली रूम होता था, तो खाली रूम में उसने देखा लाइटें वाइटें बंद है तो उसने मुझे देखा कि ये बैठा इधर, तो उसने मुझे उठाया, मतलब आवाज़ दी उसने ज़ोर से, राजू। और जब उसने पहली बार तो नहीं, पहली बार आवाज़ दी तो मैं नहीं उठा, ध्यान में था, तो उसने ज़ोर से आवाज़ दी मुझे। वो मेरा पहली बार मुझे ध्यान टूटने का पहला अनुभव हुआ। और उसने जब आवाज़ दी, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली, ये कौन है, वो मेरी तरफ देख रहा है, तुम यहाँ हो क्या, अपनी बात कर रहा है। तो मैं उसको देख रहा हूँ कि ये व्यक्ति कौन है, मैं कौन हूँ। और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरा कलीग है, फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाँ क्या 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 हुआ, क्यों? बोले तुम्हें चेयरमैन साहब बुला रहे हैं, तुम चलो। तो ये अनुभव है ध्यान के। जब कोई निद्रा से, सोचो आप गहरी नींद में हो, आप गहरी नींद में हो, 9 बज गए भाई, मुझे जाना था 9 बजे अच्छा ठीक है, थोड़ी देर और बात करते हैं। आप जब गहरी नींद में हो, आपको कोई उठाएगा ना गहरी नींद से, तो आपको पता रहेगा कि आप सो रहे हो, तो आपको यार सोने तो बहुत नींद आ रही है, क्यों उठा रहे हो। लेकिन ध्यान जब कोई तोड़ता है, ध्यान से जब आप बाहर आते हो, तो ये बात नहीं होती कि तुम सो रहे थे तो तुम्हें नींद आ रही है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्रेश माइंड बॉडी सब फ्रेश होता है, कोई नींद का एहसास नहीं होता। बस पूरा सिस्टम जो है ना वो किसी और ही लेवल पे है, तो सिर्फ सिस्टम को रिकनेक्ट करना होता है। तो पता चल जाता है कि निद्रा में और ध्यान में क्या अंतर है। ध्यान में हम जगे रहते हैं, सिर्फ हमारे शरीर में हमारी चेतना नहीं होती उस समय। चेतना मतलब प्राण तो चल तो रहा है शरीर, लेकिन हम शरीर में नहीं है। ध्यान का मतलब है हम किसी अलग लेवल पे हैं। और नीचे शरीर का क्या हो रहा है, शरीर में जो उस समय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो भोजन की ऊर्जा नहीं है, वो प्राण में शरीर की, जिन्हें हम 6 चक्र बोलते हैं, 6 चक्र। ये 6 चक्र जो है, इन चक्रों की ऊर्जा से पूरा शरीर स्पंदन होता है, ऊर्जा होता है। अगर सोचो कोई 10 साल के लिए भी ध्यान में चला गया तो वो शरीर वाइब्रेट होता रहेगा, स्पंदन होता रहेगा, क्योंकि ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, प्राण से मिल रही है, प्राण में शरीर से मिल रही है। और ध्यान कहाँ लगता है, प्राण में शरीर से ही लगता है। तो जो साधक है वो प्राण में शरीर से ऊपर चला जाएगा आज्ञा चक्र में, और प्राण में शरीर नीचे भौतिक शरीर को चलाता है। और मन कहाँ चला जाएगा, मन यहाँ जाके सुषुप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, कोई क्रिया नहीं होती मन में, मन अक्रिया हो जाता है, मन अमनी हो जाता है, कोई विचार कुछ भी नहीं, मन यहाँ स्थिर हो जाता है। एक प्राण जो आपकी चेतना को ऊपर खींच के ले जाता है, वो प्राण उसके साथ ऊपर ही है, और नीचे का शरीर पूरी तरह से, ये जो हमारे चक्र हैं जिन्हें हम जागृत करते हैं, प्योर करते हैं, इन्हीं से चलता है, इन्हीं से ही सारी ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। चाहे वो 10 मिनट का ध्यान हो, चाहे 20 मिनट का हो, 20 साल का हो, 30 साल का हो, 100 साल का ध्यान हो, लेकिन शरीर मरेगा नहीं, शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होगी। पतला जरूर हो जाएगा शरीर,
पतला इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो फैट है हमारे अंदर, ये भोजन का है, शुगर का फैट है। और जब आपको जो प्योर ऊर्जा मिलेगी अंदर से, तो फैट नहीं होगा। तो फैट तो समय के साथ वो क्योंकि हीट ऊर्जा से वो थोड़ा चला जाएगा, लेकिन मरोगे नहीं। तो ध्यान का जो अनुभव है वो बिल्कुल अलग है, और पता चलता है ध्यान का है कि नहीं है। तो ये जो घटना है, मैं क्या बोल रहा था वैसे तो ये सारा आप जब ध्यान में जाओगे तब, और गुरुजी का जब ध्यान लगा था तो उसके बाद फिर 1960 हाँ, पहले तो ये कि जो आप जुड़े हो, नए लोग जुड़े हो ना, तो गुरुदेव जी से आप अंतर्मन से जुड़ो। गुरुदेव ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि गुरु जो है ना वो शरीर नहीं होता। आज एक नया साधक तो अभी नहीं हुए हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपके गुरुदेव तो शरीर में नहीं हैं, तो हमारी दीक्षा कैसे होगी। तो मैंने उनसे कहा, देखो मैं गुरुदेव से कभी भी नहीं मिला, गुरुदेव से भौतिक रूप से कभी भी नहीं मिला। ऑनलाइन एक यूट्यूब के माध्यम से मुझे गुरुदेव जी का एक वीडियो मिला, उनका मंत्र मिला, उनकी ध्यान करने की विधि मिली। उतना एक छोटा सा वीडियो, और उसमें सिर्फ ध्यान की विधि थी। मैं तो बहुत डिटेल में लोगों को बताता हूँ, लेकिन वहाँ तो वो 2014 की बात है। उसी वीडियो को देखा, उसी से ध्यान किया। हालांकि 5 वर्षों तक हम भटकते रहे, समझ में नहीं आई बात, लेकिन वो अनुभव रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये चिंता मत करो कि गुरुदेव शरीर में नहीं है। अगर गुरु शरीर होता तो इस संसार में एक भी गुरु नहीं बचता। क्योंकि गुरु क्या करता है, गुरु संक्रमण करता है, और शरीर से संक्रमण नहीं हो सकता। ठीक है, वो आंतरिक है। शरीर जाने के बाद भी गुरु के शब्द रहते हैं, गुरु शब्द रूप में रहता है। आप सिखों को देखोगे ना, जो सरदार जी होते हैं, तो उनके 10 गुरु तो हुए जिन्होंने शरीर धरा, लेकिन उनका आगे कोई गुरु नहीं है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि गुरु मान्यो श्री ग्रंथ साहिब को। तो ग्रंथ साहिब को गुरु मानते हैं वो, ग्रंथ साहिब जो पुस्तक है। ठीक है, तो वो वाणी है, वो मतलब वो किताब गुरु है वैसा नहीं है। उसके अंदर में जो अक्षर लिखा हुआ है वो शब्द हैं गुरु के, वो वाणी है गुरु की। तो क्योंकि उस ग्रंथ में लिखी हुई है, जहाँ पर गुरु की वाणी लिखी है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। एक होता है ग्रंथ जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो सरदार होते हैं ना सिख, वो ग्रंथ को बोलते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब। पहले नहीं बोलते थे, जब ग्रंथ साहिब तो पहले भी था ना, लेकिन तब गुरु की उपाधि नहीं थी प्राप्त उस पुस्तक को, गुरु की वाणी को। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब के बाद मेरे बाद कोई भौतिक गुरु नहीं है, बल्कि वाणी को ही गुरु मानना, ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु मानना, तब गुरु लगा ग्रंथ साहिब जी के साथ। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग जो हैं वो शरीर के साथ नहीं जुड़े हुए कि शरीर है वहाँ जाएंगे नमस्कार करेंगे या उनसे मिलेंगे तभी दीक्षा होगी। गुरुदेव का जो शब्द है, गुरुदेव जी ने जो मंत्र दिया है, वो मंत्र में ही समाये हुए हैं। और गुरुदेव जी की तस्वीर जीवित तस्वीर है। गुरुदेव जी की तस्वीर जो जीवित तस्वीर हुई, इसके बारे में गुरुदेव जी कहते हैं ये क्यों हुआ। गुरुदेव ने कहा कि मेरी तस्वीर पर शोध होना चाहिए, वैज्ञानिकों को मेरी तस्वीर पर शोध करना चाहिए। अगर कोई जीवित व्यक्ति सामने बैठा हो तो तुम्हारे माइंड को मैन्युपुलेट कर सकता है, लेकिन एक तस्वीर, एक निर्जीव तस्वीर है, एक कागज़ के ऊपर में बना लो, मट्टी से बना लो, कांच से बना लो, किसी भी चीज़ से गुरुदेव की मूर्ति बना लो, चाहे कागज़ सिंपल लेकर उस पर आप ड्राइंग से गुरुदेव की तस्वीर बना लो, और उस तस्वीर के सामने बैठो और कहो कि गुरुदेव मेरा ध्यान केंद्रित करो, तो भी वो व्यक्ति ध्यान में चला जाता है। तो ये हुआ है। एक बार एक हॉस्पिटल में एक साधक हुआ, बाद में वो हॉस्पिटल में उनको एड्स हुआ, और वो इतना ख़राब हो गया उनकी स्थिति कि पूरा उनके शरीर से बदबू आने लग गई, शरीर गलने लग गया था। तो हॉस्पिटल वाले बड़े चिंतित हो गए कि इसको अब क्या करेंगे, इसको बाहर निकालें कैसे, मरीज को कैसे कहें कि तू निकल जा यहाँ से, तो मरीज है वो, लेकिन पूरा हॉस्पिटल में उसका बदबू फैल गया। तो उनका एक मित्र था गंगाराम नाम का,
तो वो गया उनके पास, तो उन्होंने कहा देख भाई, उनका नाम बद्री था, वो जो पेशेंट था जिसे एड्स था उनका नाम बद्री था। तो उनको कहा देख बद्री यार, हालत तो अभी तेरी बहुत ख़राब है, तो एक काम कर, हमारे गुरुजी की तस्वीर का ध्यान कर। मंत्र नहीं दिया, मंत्र नहीं जपा, क्योंकि मंत्र बोल के बता नहीं सकते थे, उस समय की बात है, 2000 से पहले की बात है, 98 99 की बात है शायद ये। तो उन्होंने क्या किया, गुरुदेव जी की तस्वीर को उसके बेड के सामने में लगा दिया। अब बद्री क्या करते थे कि वो गुरुदेव जी की तस्वीर को बस देखते थे, हालत तो बहुत ख़राब है उनकी, और बस देखते थे और गुरुदेव का तस्वीर का ही ध्यान करते थे, और वो व्यक्ति रिकवर होना शुरू हो गया। रिकवर होने के बाद वो 2003 में पहुंचा गुरुदेव के पास, जहाँ तक मुझे खबर है। 2003 में जाकर उसने गुरुदेव से दीक्षा ली, लेकिन उसका तो परिवर्तन हो गया था। अच्छा, तो 2003 में जाके उन्होंने प्रॉपर दीक्षा ली। तो गुरुदेव ने कहा कि ये एक केस नहीं है जो तस्वीर के ध्यान से ठीक हुआ हो, ऐसे बहुत सारे साधु हुए जिन्होंने सिर्फ तस्वीर का ध्यान किया और तस्वीर के ध्यान से उनको योग होना शुरू हो गया। तो गुरुदेव ने फिर उसके बाद कहा कि मेरी तस्वीर पर शोध होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं। एक बार की और बात बताता हूँ, कुछ गुरु भाई एक स्कूल में गए, स्कूल में जाकर उन्होंने जब प्रचार किया तो वो क्रिश्चियन स्कूल था। अब क्रिश्चियन स्कूल वाले तो अलाउ नहीं करते ना किसी गुरु का ध्यान करेंगे, ऐसे करेंगे, तो तस्वीर भी अलाउ नहीं की उन्होंने, तस्वीर नहीं दे सकते, तो योग करवाना है तो ऐसे ही करवाओ, तस्वीर नहीं, गुरु का ध्यान नहीं करवाएंगे। तो उन्होंने सबने प्रार्थना की, सारे बच्चों से कहा कि प्रार्थना करो कि हे कल की अवतार श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याग, ऐसा बोल के उनका नाम लेके और उनको प्रार्थना करके कि आप कल की अवतार हो, आप समर्थ सदगुरुदेव हो, आप हमारा ध्यान केंद्रित करो। तो सारे बच्चों ने प्रार्थना करके ध्यान शुरू किया। जब ध्यान खत्म हुआ तो कुछ बच्चों को जो अनुभूत हुआ उस समय ध्यान में, तुम्हें क्या लगा बेटा, क्या? तो बच्चों ने कहा कि हमें एक सफ़ेद कपड़े में एक गुरुजी दिखे, किसी को दाढ़ी वाले बाबा जी दिखे। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को दिखाया कि यही थे, तो बोले हाँ यही हमने ध्यान में हमने इन्हीं को देखा। तो ये घटना भी, और ये एक घटना नहीं है, ये घटना बहुत बार घटती है, ये घटना बहुत बार घटी है गुरुदेव जी की, कि गुरुदेव जी को अगर आप हृदय से पुकारोगे ना और हृदय से आप गुरुदेव से जुड़ोगे ना, तो गुरुदेव तत्व रूप में है। हमारे अंदर जो पंच तत्व है ना, नीचे का सबसे नीचे का तत्व है मैटर, जिसे हम धरती पिंड ग्रह, ये जो भी है, जितना भी मैटर इस संसार में है, चाहे वो कागज़ है, चाहे कांच है, चाहे सोना है, चाहे चांदी है, जो कुछ भी मैटर इस पूरे ब्रह्मांड में है, सिर्फ इस पृथ्वी पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सूर्य हैं, जितने भी छोटे ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, गैलेक्सियां हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ मैं। उस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है, उस मैटर की सिद्धि है गुरुदेव को, उसे कहते हैं सगुण साकार की सिद्धि, कृष्ण की सिद्धि। और जितनी भी जो आकाश तत्व भी बोलते हैं, अब मैटर भी है, ये मैटर हो गया, मैटर की सिद्धि। और ईथर बोलते हैं, पृथ्वी तत्व भी बोलते हैं इसको, और ईथर आकाश तत्व, ईथर बोलते हैं आकाश तत्व को। तो जहाँ जहाँ तो मैटर है वहाँ तो ठीक है, और जहाँ जहाँ मैटर नहीं है, जहाँ आकाश रूप में तत्व है, उसकी भी गुरुदेव को सिद्धि है। तो दो एलिमेंट है, जो एक सबसे हाई एलिमेंट है, आकाश से सारे तत्वों की रचना हुई, और नीचे लास्ट है पृथ्वी, जिससे फिर मनुष्य की रचना हुई। तो गुरुदेव को दोनों सिद्धियां हैं, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। इन दोनों का जो मिलन हो जाता है ना, इन दोनों के मिलन को ही बोला गया है योग। ये बाइबल में भी लिखा है, आकाश जब पृथ्वी को चूमेगा तो योग होगा, मिलन होगा दोनों का, तब योग होगा, तब वो परिवर्तन होगा, तब वो सत्ता जो है वो सत्ता परिवर्तन करेगी। जिसमें ये दोनों तत्वों का मिलन होगा वो सत्ता परिवर्तन करेगी पूरे संसार का। तो गुरुदेव को ये दो सिद्धियां हैं। अब इसको दो सिद्धियों को अलग अलग रूप से बोला जाता है।
गुरुदेव कहते हैं इसको आप वॉइस और लाइट भी कह सकते हो, आकाश और पृथ्वी भी कह सकते हो, मैटर और ईथर भी कह सकते हो। तो जिसको जिस भाषा में जानना है उस भाषा में, लेकिन ये दोनों एलिमेंटल, कोई सबसे ऊपर और सबसे नीचे का जो एलिमेंट है दोनों का गुरुदेव जी को हुआ। 1984 में गुरुदेव जी को कृष्ण की सिद्धि हुई, वो गुरु प्राप्ति के बाद हुई। तो 1969 पहली सिद्धि जिसे गुरुदेव ने निर्गुण निराकार कहा है, गायत्री की सिद्धि, और 1984 कृष्ण की सिद्धि जिसे गुरुदेव ने सगुण साकार कहा है। ठीक है, तो गुरुदेव ने एक चीज़ और कही थी कि बचपन से ही जो शक्ति है ना वो मेरे साथ रहती है, लेकिन आकाश की तरफ से रास्ता खुला हुआ था। लेकिन 1984 में कृष्ण की सिद्धि के बाद वो रास्ता भी कंप्लीट हो गया, मतलब कवर हो गया। उसके बाद फिर गुरुदेव ने कहा कि अब मेरा काम शुरू होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम है वो गुरुजी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो दोनों तत्वों में ये जो आकाश तत्व वाली बात है ना, गुरुदेव ने 2009 में 30 जुलाई 2009 को उनका एक सत्संग भी है, उसी पर गुरुदेव ने कहा कि जो मंत्र मैं देता हूँ साधकों को वो बोल के नहीं बताना था उनको कभी भी। तो गुरुदेव ने एक सीडी रिकॉर्ड की हुई थी, तो कहते थे ये सीडी आप ले जाओ और लोगों को दिखाओ, इसमें मेरी आवाज़ रिकॉर्ड है, मेरी तस्वीर है, तो इसी से चेतन हो जाएंगे। और यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि गुरुदेव सीडी देते थे कि ये सीडी आप विदेश में भेज दो, किसी को भी दे दो, और वो ये सीडी को सुन लेगा ना। उस समय तो सीडी होते थे ना, सीडी प्लेयर्स वगैरह होते थे, तो सीडी बनती थी उस समय। तो यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से गुरुदेव ने, कई लोगों ने सीडी के माध्यम से दीक्षा ली। 2009 की बात, 2009 की भी नहीं, उससे पहले की बात, 2003 की बात है। 2003 में गुरुदेव ने सीडी वगैरह बनाई। 2009 में गुरुदेव ने कहा कि आज से ये मंत्र जो है मैं इसे आकाश में छोड़ देता हूँ। मतलब कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अगर इस मंत्र को बोलेगा किसी दूसरे को बताने के लिए, पहले आज्ञा नहीं थी गुरुदेव की बोल के बताने के लिए, तो आप गुरुदेव के कई वीडियोस देखोगे, वहाँ गुरुदेव कहते हैं देखो बोल के नहीं बताना ये मंत्र किसी को। लेकिन 2009 में गुरुदेव ने कहा कि अब मैं तुम्हें आज्ञा दे देता हूँ कि अब तुम खुद बोल के बता सकते हो, किसी को भी लिख के भेज दो। विदेश में कोई रहता है तुम्हारा संबंधी, उसमें उसको चिट्ठी में लिख के बता दो। तुम जब बोलोगे ना तब मुझसे जुड़ जाओगे। कोई व्यक्ति जब गुरुदेव का मंत्र बोलेगा तो गुरुदेव से जुड़ जाएगा, और फिर वो व्यक्ति नहीं बोलेगा, उस मंत्र वो गुरुदेव बोलेंगे फिर उसके माध्यम से। ये गुरुदेव ने 2009 में कहा था, बोल के बता देने की। तो ये जो बोल के बताने वाली आज्ञा दी गुरुदेव ने कि तुम नहीं बोलोगे मैं बोलूँगा, इसका अगर हम विज्ञान शोध करें कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा। पहले तो गुरुदेव कहते थे नहीं गुरु की आवाज़ रखो साथ में, हमेशा गुरु की आवाज़ में ही सुनाना चाहिए। अभी भी हम लोग वही करते हैं। मैं तो किसी नए साधक को बताता हूँ ना, तो मैं अपने मुंह से नहीं बताता, बहुत विचित्र परिस्थितियाँ हो जाती हैं। एक बार हो गई थी, तब मैंने एक दो बार बोल के बताया, लेकिन पहले गुरुदेव की आवाज़ में सुना देते थे उस मंत्र को। तो अभी भी मैं वैसे ही करता हूँ, गुरुदेव की वीडियो मंत्र भेज देता हूँ, ताकि जो साधक पहली बार सुनेगा उसको आनंद आना चाहिए कि गुरुदेव की आवाज़ में सुना, उसके बाद उसको समझा सकते हैं मंत्र। ठीक है, तो ये जो शोध की बात गुरुदेव ने की, शोध होना चाहिए। ये शोध की बात क्यों की कि मेरे शिष्य भी अगर बोल के बता देते हैं किसी को, तब भी मैं ही बोल रहा हूँ। इस बात के शोध जब होगा, जब विज्ञान इसका शोध करेगा, तो उसको पता चलेगा कि जो वॉइस है, वॉइस जो है ना, ये तन्मात्रा है किसकी? शब्द किसकी तन्मात्रा है? आकाश की। कोई अगर आकाश रूपी है, नील पुरुष भी बोलते हैं उसको, जो कृष्ण भगवान है ना, नीला, भगवान राम को नीले रंग में दिखाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी नीले रंग में दिखाते हैं। तो क्यों दिखाते हैं नीले रंग में? उनका नीला रंग है क्या? गुरुदेव की तस्वीर होती है ना कोई, जैसे यहाँ एक तस्वीर है गुरुदेव की, तो आपके पास भी होगी गुरुदेव जी की तस्वीर, पीछे में भी है, देखो तस्वीर गुरुदेव गुरु माँ की। तो गुरुदेव की तस्वीर के पीछे नीला रंग रहता है। तो नीली आभा, कृष्ण नीले, नील पुरुष भी कहते हैं। तो वो कौन है नील पुरुष? उसे पिता भी कहते हैं। हम जब प्रणाम करते हैं आकाश की तरफ देख के करते हैं,
तो ये जो आकाश है ये पिता को संबोधित करता है, ये उस शक्ति को संबोधित करता है जो अजन्मा है। एक जो जन्म, जो ईश्वर जो है ना, ईश्वर गुणों के अधीन है लेकिन निराकार है। तो जो जन्म होता है, ब्रह्मा विष्णु शिव ये प्रकृति के अंदर, माया के अंदर में जन्मे जाते हैं। लेकिन एक है जो अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता, वो तो महापुरुषों के माध्यम से अपना सारा कार्य करता है, गुरु के माध्यम से, शिव के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से अपना कार्य करता है। भगवान अपना कार्य करते हैं लेकिन स्वयं जन्म नहीं लेते। अजन्मा नील पुरुष कहते हैं उसको। तो जब कोई गुरु की उपाधि प्राप्त करता है तो उसको दो आशीर्वाद होने चाहिए। पहला उसके स्वयं के गुरु का, दूसरा उस नील पुरुष का जो कभी जन्म नहीं लेता। तो गुरुदेव को जब ये सिद्धियां हुई दोनों, तो इसका मतलब है गुरुदेव का चयन हुआ है उस नील पुरुष की सहमति से। अपने गुरु की सहमति तो है लेकिन उसके साथ उस अजन्मे की भी सहमति है कि तुम मेरा कार्य करो परिवर्तन का। इसीलिए गुरुदेव को हम अवतरित सत्ता, क्योंकि वो चेतना ऊपर से अवतरित होती है, जन्म नहीं लेती, चेतना अवतरित होती है, इसीलिए अवतरित सत्ता कहा जाता है, इसीलिए अवतार कहा जाता है। मेरे गुरुदेव है, किसी ने आज रेखा बहन ने आज कहा था कि सभी अपने अपने गुरुओं को महान मानते हैं। सारे गुरु महान ही होते हैं, गुरु हमेशा ही महान होता है, किसी का गुरु ऐसा नहीं होता जो महान नहीं होता है। लेकिन मैं अपने गुरु के गुणगान इसलिए करता हूँ कि मेरे गुरु ने मुझसे बिना मिले मुझे आत्म जागृति दी और वो हमेशा देते रहेंगे, हमेशा रहेंगे, उनकी तस्वीर हमेशा रहेगी। इसलिए मैं गुरुदेव की बात करता हूँ। सभी के गुरु महान है, सभी को नमस्कार है। तो ये जो आकाश तत्व है ना, अजन्मा नील पुरुष जिससे संबोधित, जिसे उसे कहा जाता है। हालांकि आकाश के भी कई स्वरूप है, ये जो सामने दिखता है ये तो भौतिक रूप में दिखता है, लेकिन इसके सूक्ष्म स्वरूप भी हैं। तो जब आकाश तत्व की किसी को सिद्धि हो, भगवान है वो, और वो कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ उस शब्द से। तो हमारा जो शरीर है ना, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसमें आकाश तत्व भी आता है। तो गुरु उस तत्व में है। तो इस संसार में जितने भी लोग हैं उनका शरीर 5 तत्वों से ही बना हुआ है, चाहे वो इंसान है चाहे वो कुछ भी है, 5 ही तत्व है ना सब में, पूरे मैटर में। तो गुरुदेव को आकाश सिद्धि होने के कारण, आकाश तत्व की सिद्धि होने के कारण शब्द में गुरुदेव वास करते हैं। इसीलिए आप गुरुदेव का मंत्र कहीं से भी सुन लो, आपको चेतना आएगी ही आएगी। आज आएगी, कल आएगी या 10 वर्षों बाद आएगी, वो तो गुरु ही जाने, वो आपके कर्म प्रारब्ध हैं। लेकिन वो गुरु ही है जो आप तक पहुंच रहा है, कैसे भी पहुंचे। इसलिए कभी इस चीज़ में नहीं सोचना कि गुरु शरीर है, गुरु से मिलेंगे जाके। गुरु वो तत्व अजन्मा है, वो गुरु तत्व अजन्मा नील पुरुष ही है। और गुरुदेव के माध्यम से, गुरुदेव की तस्वीर के माध्यम से वो तत्व प्रकट हो रहा है, तुम में परिवर्तन कर रहा है। एक बात और बताता हूँ, समय तो बहुत ज़्यादा हो गया अभी ये बात बता के फिर मैं निकलूँगा, ठीक है, मुझे काम है। तभी तो आज मैं बैठ के सत्संग नहीं कर रहा, खड़े होकर सत्संग। मैंने सोचा था 5 मिनट बात करेंगे, बोलेंगे कि आज सत्संग नहीं होगा, लेकिन ये हम सत्संग नहीं करते, सत्संग हमें पकड़ता है बस। हाँ, एक जगह पर पीछे फोटो देख रहे हो, मेरे पीछे फोटो देख रहे हो, ये वाली फोटो, ये जो फोटो है ये श्री माँ की फोटो है। श्री माँ को आप बहुत लोग नहीं जानते होंगे। श्री माँ, श्री अरविंदो अगर जानते हो, श्री अरविंदो की तस्वीर भी है, देखो इधर, ये श्री अरविंदो है, ठीक है। इनके गुरु हुए विवेकानंद जी, ठीक है। और विवेकानंद के गुरुदेव यहाँ पर हैं, ये रामकृष्ण परमहंस और उनकी धर्मपत्नी माँ शारदा की तस्वीर है। यहाँ क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है पीछे से, और बीच में हमारे गुरुदेव और गुरु माँ की फोटो है। अच्छा, श्री माँ एक पुस्तक में लिखती हैं, गुरुदेव जो हमारे हैं ना वो ब्रिज हैं मानवता में और अति मानव, मानव और अति मानव। जो मानव है ना, इसका जो रूपांतरण होना है आगे, वो अति मानव में होना है। लेकिन मानव अति मानव में डायरेक्टली परिवर्तित नहीं हो सकता है, बीच में गैप है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए ऋषि अरविंदो ने तपस्या की, ठीक है। ऋषि अरविंदो ने तपस्या की और कृष्ण भगवान को नीचे उतारा फिजिकल में, फिजिकल मतलब भौतिक जगत में। तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं
अधिमानसिक देव के रूप में, अधिमानसिक देव के माध्यम से, अधिमानसिक देव जो है, जिसे हम ओवर माइंड भी कहते हैं, वो परिवर्तन नहीं करता। जैसे गुरुजी है ना बीच में, मतलब मानव और अतिमानव के बीच में समझो गुरुजी है, इसे ओवर माइंड कह दिया। तो जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो जो ओवर माइंड है, जो बीच का जो ब्रिज है, वो ब्रिज है, लेकिन वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेगा माइंड से सुपर माइंड के बीच में। ये जो माइंड को सुपर माइंड में लेके जाना है, मानव को अति मानव बनाना है, उसका जो रूपांतरण करना है, वो जो बीच का ब्रिज है, जिसे ओवर माइंड कहा, जिसे मैं अपना गुरुदेव की उपाधि भी देता हूँ, वो गुरुदेव ओवर माइंड, अधिमानसिक देव, वो ओवर माइंड नहीं करता परिवर्तन। ओवर माइंड के माध्यम से कृष्ण सुप्रामेंटल फोर्स हम में परिवर्तन करती है, लेकिन ओवर माइंड के माध्यम से करती है। ओवर माइंड अकेला कुछ नहीं करता। गुरुदेव का शरीर जो है ना, उसके अंदर में जो चेतन है, जो शक्ति है, वो सुप्रामेंटल फोर्स है, वो कृष्ण है। वो गुरुदेव के माध्यम से हमें माइंड से सुपर माइंड, मानव से अति मानव के बीच में हमें योग प्रदान करती है। लेकिन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अभी अति मानव तक पहुंचे। अति मानव, जब किसी का रूपांतरण अति मानव में हो जाएगा, अति मानव में जाने के बाद उसे भगवान श्री कृष्ण का योग प्राप्त होगा। वहां से डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण अभी गुरुदेव के माध्यम से पहुंचेंगे अति मानव तक। ये भी कृष्ण ही करते हैं। गुरुदेव के अंदर में कृष्ण की चेतना ही है जो हमें रूपांतरित करती है अति मानव तक। लेकिन अति मानव की आवश्यकता क्यों है? अति मानव होके हमने करना क्या है? सुपर माइंड होके हमने करना क्या है? सुपर माइंड जो है, अति मानव जो है, उसका योग श्री कृष्ण के साथ होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अति मानव, सुपर माइंड भी नहीं है। तो वहां पे लिखा है श्री कृष्ण जो है वो भौतिक में अवतरण हुए ओवर माइंड के रूप में, ओवर माइंड के माध्यम से। लेकिन श्री कृष्ण अति मानसिक नहीं है। अति मानसिक मतलब मानसिक से अति मानसिक, मैं उसे सुपर माइंड कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अति मानसिक नहीं है, बल्कि अति मानसिक का भगवान श्री कृष्ण के साथ योग होता है। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो ऋषि अरविंदो को पढ़ोगे ना, तो ये कंसेप्ट आपका माइंड, ओवर माइंड, सुपर माइंड, और सुपर माइंड योग होता है भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो वैसे तो बीच में भी बहुत सारे हैं, इल्यूमिनेटेड माइंड है, हायर माइंड है, स्पिरिचुअल माइंड है, बहुत सारी ऐसी बीच में कैटेगरीज हैं। लेकिन मैंने उतना डिटेल में उसको नहीं जाना अभी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि साधारण मनुष्य को गुरुदेव की ज़रूरत है भगवान श्री कृष्ण के रूपांतरण के लिए। तो गुरुदेव के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण साधारण मनुष्य को अति मानसिक की तरफ लेके जाते हैं, उसकी प्रोग्रेस करते हैं। ये भी लिखा हुआ है श्री अरविंदो ने कि श्री कृष्ण अधिमानसिक के माध्यम से मनुष्य का परिवर्तन करते हैं अति मानसिक की तरफ, और फिर वहां पर जाके भगवान के साथ योग होता है, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं। डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा योग नहीं हो सकता। उसके लिए हमें अधिमानसिक देव की जरूरत है, जो गुरुदेव हमारे नीचे प्रकट हुए, जिनको नीचे ब्रिज के रूप में लाया गया, और उनमें भगवान श्री कृष्ण की चेतना काम करते। तो 1984 में यही सिद्धि गुरुदेव को हुई थी। कृष्ण ने कहा था कि अब तुम जहां कहोगे मैं वहां प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो भगवान श्री गुरुदेव के माध्यम से जो योग हमें प्राप्त होता है वो भगवान श्री कृष्ण का योग है, लेकिन वो पहला रूपांतरण है जो गुरुदेव के माध्यम से, गुरुदेव के ध्यान से ही होगा, कृष्ण के ध्यान से नहीं होगा। यहाँ कृष्ण की प्राप्ति आपको नहीं होगी, यहाँ गुरुदेव की प्राप्ति होगी। गुरुदेव से आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी लेवल तक हो जाएगा, उस लेवल पर जाकर आपका योग होगा श्री कृष्ण के साथ, जिसे हम आनंदमयी कहते हैं, सत्य चित्त आनंद। यहाँ पर आपका जो योग है वो भगवान श्री कृष्ण से होगा। फिर आप जानोगे भगवान श्री कृष्ण कौन है। उससे पहले हम नहीं जान सकते भगवान श्री कृष्ण कौन है। उससे पहले हमें जो कुछ भी जानना है वो गुरुदेव के बारे में जानना है, कि गुरुदेव जो हैं वही आपके लिए कृष्ण है, वही शिव है, वही पार्वती है, वही काली है, सारा कुछ गुरुदेव है आपका।
जितने भी जो बीच का जो लेवल है ना, मानसिक और अति मानसिक के बीच में जो अधिमानसिक देव, यहाँ पर देवता वास करते हैं, ये देवताओं का स्पेस है। लेकिन तुम्हें किस देव से जुड़ना है? शिव से। कृष्ण को भी देवी कृष्ण को तो भगवान कहते हैं ना, वैसे जैसे जितने भी देव हैं हमारे जो भौतिक रूप से जिन्हें हम देखते हैं, किस देव से जुड़ना है इसमें तुम्हें, ताकि तुम अति मानसिक में पहुंचो? गुरुदेव से जुड़ना है, गुरुदेव से जुड़ना है। लेकिन अगर आप किसी अन्य देव से जुड़ते हो तो वो आपको अति मानसिक में नहीं लेके जाएगा। वहां आपका, अगर आप अति मानसिक में नहीं जाएंगे तो भगवान कृष्ण के साथ आपका योग नहीं होगा। तो आपको अगर अन्य देव से आप जुड़ते हो तो आप नीचे भौतिक जीवन में आपको प्राप्तियां होंगी। लेकिन अगर गुरुदेव से जुड़ते हो तो असेंड करोगे, प्रगति ऊपर की तरफ होगी। इसीलिए गुरु की जरूरत है। अगर भगवान कृष्ण से योग करना है तो गुरु ही एकमात्र माध्यम है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। यहां तक मेरा साक्षात्कार है, भगवान श्री कृष्ण के योग तक का मेरा साक्षात्कार है। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि आत्मा जब जागृत हो जाती है किसी की भी, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। वहां मैं स्वयं को सृजन करता हूं जो मुझे पुकारता है। बाहर भौतिक रूप से अवतरण नहीं होता, लेकिन हृदय में मेरा अवतरण होता है। तो जब भगवान जागृत होते हैं तो आत्मा जागृत होती है। किसी व्यक्ति की जब आत्मा जागृत होती है तो समझो भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है आपके हृदय में। आत्मा ही भगवान श्री कृष्ण है। और जब तक आत्मा जागृत नहीं होती तो भगवान श्री गुरुदेव को ही, उनकी तस्वीर को ही, उन्हीं की चेतना को ही आत्मा माना जाता है। शिष्य की आत्मा गुरु है। इसीलिए मैं गुरु गुरु चिल्लाता हूँ। इसीलिए मैं गुरु गुरु कि कोई कहते ना तुम गुरु के अलावा कोई बात नहीं करते, गुरु के मंत्र के अलावा कोई बात नहीं करते। कोई दूसरी बात इस लायक है ही नहीं कि बताई जाए। गुरु के अलावा कुछ भी जानना बेबुनियाद बेकार है। जिसने गुरु को जाना उसने सत्य को जाना, और जिसने सत्य को जाना उसने आत्मा को जाना, कृष्ण को जाना, और जिसने सत्य को जाना उसने शिव को जाना। जिसने शिव को जाना वही शक्ति को जान पाता है, जो शक्ति को जान पाता है वही परम तत्व पर ब्रह्म तक पहुंच पाता है। तो बताओ गुरु, हालांकि जो मैंने बोला है इसमें टेक्निकली हो सकता है कहीं कुछ सुधार करना हो, क्योंकि ऋषि अरविंदो ने इतना कुछ लिखा है, उनको समझना मतलब टेढ़ी खीर है। उनको पढ़कर समझा नहीं जा सकता है। अगर हम उसको पढ़कर समझेंगे कि ऋषि अरविंदो ने इसको ये कहा, इसको ये कहा, तो हम कभी भी उनको नहीं समझ सकते। हमें साक्षात्कार करना पड़ेगा। किसका? ओवर माइंड का। तब हम समझेंगे कि श्री अरविंदो ओवर माइंड किसको कह रहे हैं और उसका क्या काम है। जब हम आत्म रूप से जागृत हो जाएंगे और भगवान का जब हमें योग प्राप्त होगा जो हमारी वृत्तियों में परिवर्तन करेगा, तब हम जानेंगे भगवान कृष्ण कौन है। गुरुदेव और भगवान कृष्ण में क्या सिमिलैरिटीज है। दोनों एक ही हैं, लेकिन लेवल्स पे गुरुदेव नीचे तक उतरते हैं। अजन्मा नीचे नहीं उतरता, वो अपनी शक्ति से उस पुरुष के माध्यम से काम करता है जो उसके लिए समर्पित है। तो गुरुदेव के माध्यम से वो अजन्मा पुरुष ही है जो अपना सारा कार्य करता है। लेकिन उस अजन्मे पुरुष का साक्षात्कार होगा जब आपका योग श्री कृष्ण के साथ होगा, तब आपको पता चलेगा नील पुरुष कौन है, गुरुदेव में कौन सी शक्ति काम करती है। तो वो शक्ति सुप्रामेंटल फोर्स है और वो कृष्ण है। गुरुदेव ने कहा है कि ऋषि अरविंदो ने सुप्रामेंटल फोर्स कहा है उस शक्ति को जो परिवर्तन करती है, और वो श्री कृष्ण को कहते हैं सुप्रामेंटल फोर्स। ये कृष्ण ही है, ये कृष्ण के नाम से ही सारा परिवर्तन हो रहा है। ये कृष्ण ही है जो सारे परिवर्तन करता है। पत्ता भी नहीं हिलता उसकी इच्छा के बिना, क्योंकि वो शक्ति है। किसी ने पूछा कि छोटी बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं लोग, है ना, जो समाज में जो लोग हैं ना दुर्व्यवहार करते हैं, तो भगवान सब करते हैं तो भगवान रोकते क्यों नहीं? भगवान कर्म में कभी बाधा नहीं बनते किसी की भी। तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। अगर भगवान तुम्हारे कर्म में बाधा बन जाएंगे ना, तो तुम भगवान को कहोगे भगवान मैं चाहता हूं कि उसका कुछ अच्छा ना हो, उसका कर्म रोक दो। तो भगवान कहेंगे हाँ बेटा तू तो मेरा प्रिय है, मैं उसका अच्छा कर्म रोक देता हूँ, उसका बुरा कर्म रोक देता हूँ। तो संसार की गति कैसे होगी? संसार चलता है माया के अधीन, अच्छे और बुरों के साथ। भगवान उम्र नहीं देखते, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा ये नहीं देखते। कर्म प्रारब्ध नहीं देखता कि आप छोटे बच्चे हो या वृद्ध हो, वो फलित होता ही है। वो आप ही का कर्म है, फलित होना है, आप ही के कर्म से होना है फलित। इसलिए अगर दया करनी है तो स्वयं पर करो, स्वयं पर दया करो, गुरु की शरण में जाओ और गुरु का नाम जपो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी दया है। किसी दूसरे पर दया मत करो।
भगवान सब पर दया करते हैं, सब पर करते हैं, और भगवान शक्ति है। आपके अंदर जो काम करने की शक्ति है ना, वो ईश्वर है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। अगर किसी के अंदर से शक्ति निकाल दी जाए, वो मृत पड़ा है, मृत व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता ना, हाँ, तो उसके अंदर से शक्ति चलेगी। तो जितने भी लोग कुछ काम करते हैं, चाहे बोलना है, चाहे हवा पत्ते को हिलाती है, अग्नि जलाती है, इनमें जलाने की शक्ति, पवन में हिलाने की शक्ति, व्यक्ति में काम करने की शक्ति, सुप्रामेंटल फोर्स भगवान श्री कृष्ण है। अगर भगवान श्री कृष्ण निकल जाए, चेतना निकल जाए, प्राण निकल जाए, तो व्यक्ति डेड बॉडी है। तो सब कुछ भगवान की शक्ति से होता है, इसका मतलब ये है। और भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, इसका मतलब ये है कि तुमने का कर्म किया, भगवान ने कहा कि तुम कर्म करने के अधिकारी हो, फल प्राप्ति तुम्हारी इच्छा से नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं मेरी ही इच्छा से तुम्हें फल प्राप्त होता है। तो जितना भी कुछ फलित होता है इस संसार में, जो कुछ भी घटना इस संसार में घटती है, वो फल है, वो कर्म प्रारब्ध का फल है, और भगवान की इच्छा से वो फल प्राप्त होता है। इसीलिए जो कुछ भी संसार में घटित होता है, कर्म प्रारब्ध के अनुसार फलित होता है, कर्म फलित होता है, और भगवान की इच्छा होती है उस फल के लिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरी इच्छा से होता है सब कुछ। लेकिन तुम अपने कर्म प्रारब्ध को बदल सकते हो अपने कर्म से। आज से तुम अपने कल को बदल सकते हो। इसीलिए भगवान ने कर्म की स्वतंत्रता दी है कि आज तुम जो कुछ भी कर रहे हो, अच्छा या बुरा, इसके लिए तुम स्वतंत्र हो। इसीलिए भगवान अपनी शक्ति को खींच नहीं लेते। कोई बुरा काम कर रहा है, वो मर गया, तुम दिन में 100 झूठ बोलते हो तो गलत नहीं है। तुम भी दिन में बहुत लोगों से ईर्ष्या करते हो, वो गलत नहीं है। तुम्हारे मन में भी वासनाएं आती हैं, वो गलत नहीं है। तुम रास्ते पे चलते हो, किसी औरत को देखते हो, किसी मर्द को देखते हो, या तुम्हारे किसी धन के लिए, किसी की ऐश्वर्य के लिए, या किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए तुम्हारे मन में ग्लानि आती है, किसी न किसी के लिए विरोध आता है, वासना आती है। तो भगवान अगर अपनी शक्ति खींच ले, तुम तो वहीं मर जाओगे। सारा संसार अभी इसी क्षण मर जाएगा। पूरा संसार अगर भगवान बुरे कर्म को रोक दें और सिर्फ अच्छे को चलाएं, तो इसी क्षण पूरा संसार स्थिर हो जाएगा। कोई गति नहीं होगी, कोई कर्म घटित नहीं होगा, क्योंकि सब लिप्त हैं माया में। भगवान कर्म करने का अधिकार नहीं छीनते, इसीलिए वो दयालु है। इसीलिए तुम अच्छा कर्म करो, अच्छी सोच रखो। इसीलिए तो कहा जाता ना, अच्छे बनो। तो जब तुम अच्छा कर्म करोगे तो भगवान की तरफ बढ़ोगे, बुरा कर्म करोगे तो माया के नीचे जन्म और मृत्यु के उस दलदल में धंसोगे। और वो कर्म प्रारब्ध आगे तुम्हें अगले जन्म में जाके वही छोटी बच्ची बनाएगा जिसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो सब अपना कर्म भोगते हैं। जब किसी बच्ची के साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो हम कहते हैं कि हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है, न्याय करो आके। तो भगवान उसका दायी नहीं है, दायी हम स्वयं हैं, हमारा कर्म है। बिना कर्म के आपको कुछ भी प्राप्त। आप अपनी थाली में रोटी रखो खाने के लिए, आपने रोटी बनाई, आपने नौकरी की, आटा लाए, रोटी बनाई, और निवाला मुंह में नहीं गया अभी तक, आपके हाथ से छूट के ज़मीन पर गिर जाएगा। क्योंकि वो जो नीचे चींटी है ना, वो उसका भोजन है। अगर वो वहाँ नहीं है तो जब तुम वो कचरे में उठा के फेंक दोगे तो कचरे में कुछ कीड़ा होगा जो उस भोजन को खाएगा। उसका कर्म है, उसको भोजन मिलना है, वो वही भोजन मिलना है, तो तुम्हारे हाथ से गिर जाएगा, वो तुम्हारा नहीं है। बहुत लोगों के पास धन आता है लेकिन उनके रिश्तेदार ले जाते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति ले जाता है, तो बोलते हैं यार हमने कमाया, कोई और दूसरा ले गया। वो तुम्हारा कर्म है, तुमने उसके लिए कमाया है, उसी का है, तुम्हारे माध्यम से गया है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि चिंता क्यों करते हो, क्या लेके आए, क्या लेके जाना है। तो कहने का मतलब है कि हम सब एक दूसरे के लिए माध्यम हैं। हम सब एक दूसरे से कर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं। किसी को हम सुख देते हैं हमारे माध्यम से, किसी को पैसे देते हैं, किसी को अनुभव देते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी की मृत्यु का कारण बनते हैं, किसी के जन्म का कारण बनते हैं। हम सब एक दूसरे से कर्म प्रारब्ध के कारण जुड़े हुए हैं। तुम्हें अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है मेरे माध्यम से, तुम्हें बुरे कर्म की प्राप्ति हो सकती है मेरे माध्यम से। तो मैं माध्यम बनूंगा, तुम्हारे जन्म का भी बन सकता हूँ, तुम्हारी मृत्यु का भी बन सकता हूँ, तुम्हारे उद्धार का भी बन सकता हूँ, और तुम्हारे धिक्कार का भी बन सकता हूँ। एक नाविक जो होता है, एक नदी से दूसरी नदी तक लेके जाता है, तो नदी पार कराने में वो सहायक है। तो जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए करते हैं। और अगर हम इसे प्योर कर लें, पवित्र कर लें, एक दूसरे के प्रति हमारे संबंध को पवित्र कर लें, तब जाके उदय होगा सर्व खलविदम ब्रह्म, की सब ब्रह्म की संतान है। इस माया में जब तक तुम हो, तुम कर्म प्रारब्ध से जुड़े हुए, कोई तुम्हारा बुरा नहीं करता है, तुम्हारा ही कर्म आएगा तुम्हें अच्छा और बुरा देने के लिए। इस संसार में किसी की शक्ति नहीं तुम्हारा कर्म प्रारब्ध तुमसे छीन ले, तुम्हारा सुख तुमसे छीन ले, तुम्हारा दुख तुमसे छीन ले। तुमको अगर भोगना है
तुमको भोगना ही है। तो कहते हैं ना, ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता कुत्ता काट लेता है। कर्म बना रहा है, सब कर्म है, कोई दोषी नहीं है आपके दुख का, आप ही हो। ठीक है, चलिए बहुत लेट हो गया यार, आज नहीं जा पाऊंगा शायद, आज नहीं जा पाऊंगा तो कल का सत्संग नहीं होगा, अभी मुझे भागना है। अभी मैं प्रश्न उत्तर नहीं ले सकता सारे, एक मिनट, मुझे दिखाई नहीं दे रहा इसमें, लाइट बंद कर रहा हूँ। भैया मैं क्या करूँ, मैं भोलेनाथ की भी भक्त हूँ, मुझे दोनों से प्रेम है। गुरुदेव को भजो, भोलेनाथ प्राप्त हो जाएंगे आपको। क्या साधना छोड़ने पर उतनी समय लगता है उस स्टेज पर फिर से पहुंचने के लिए? हाँ, साधना छोड़ दो तो समय लगता है फिर से। सोनाली चौधरी कह रहे क्षमा करें आपको बुरा लगा। बुरा मुझे नहीं लगा, आपकी जानकारी गलत है, गुरुदेव के बारे में आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। हमारे आदरणीय भाई श्री को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं एक्चुअली मेरा अपना घर नहीं है, किराए का ही है। हाँ, गुरु माँ भी जागृत है। अच्छा, उसके बाद क्या प्रश्न है भैया? ये हो गया। मैं दोनों को एक मानती हूँ क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं प्रभु एक ही है। हाँ, लेकिन आपने अभी जाना नहीं है ना कि प्रभु एक है। आप सिर्फ गुरुदेव को भजो, भोलेनाथ। तभी मैं भी भोलेनाथ को ही भजता था, मुझे भोलेनाथ की प्राप्ति हुई गुरुदेव की प्राप्ति के बाद। भाई दिल से शुक्रिया। किस बात के लिए? शुक्रिया तो नहीं होना चाहिए किसी भी बात के लिए, सब गुरु की इच्छा से है। कम समझ में आ रहा है ये माइंड, अति माइंड। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी दिन हम अच्छे से बैठ के बात करेंगे। सब कुछ आ गया समझ में, किंतु श्री अरविंदो की किताब समझ नहीं आता, बहुत ही कठिन है। हाँ, जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक ऋषि अरविंदो को नहीं समझ सकते। बहुत सुंदर वरदान किया गुरुदेव, वर्णन किया आपने गुरुदेव जी का। हाँ, मेरा काम यही है बस गुरुदेव जी का वर्णन करना। चलो, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। मैं भागूंगा, मुझे 10 बजे से पहले किसी भी तरह से वहाँ पहुँचना है। तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल मिलेंगे कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।